शर्म तुमको मगर नहीं आती। अफसोस की बात है कि तेलंगाना का सबसे बड़ा न्यूज चैनल टीवी 9 जो तेलुगु मीडिया में एक अपना नाम रखता है, वो मुसलमानों के खिलाफ धीरे धीरे अपने जहर को बाहर निकाल रहा है। अमजदुल्ला खान जो मजलिस बचाओ तहरीक के रूह रवां हैं, उन्होंने एक केस आज पीएस में बंडी संजय और टीवी 9 के ऊपर दर्ज कराया। दरअसल मसला यह है कि बंडी संजय ने कुछ स्पीचेस दिए हैं जिसमें बंडी संजय जो भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के सदर हैं, उन्होंने मुसलमानों को और खास तौर पर मसाजिदों को टारगेट किया और कहीं ना कहीं उर्दू जुबान को टारगेट किया। बहरहाल मुसलमान जिस चीज से जुड़े हुए हैं उसे टारगेट किया, लेकिन टीवी 9 ने जो काम किया उसमें बीजेपी का काम बहुत आसान हो गया। काम आसान ऐसे हो गया कि टीवी 9 ने बंडी संजय के विजुअल्स के साथ मसाजिद के साथ साथ गुंबद खजरा की एक तस्वीर लगा दी और उसका एक फ्रेम बना करके चला दिया। 16 मिनट की इस क्लिप में कई मर्तबा गुंबद खजरा को दिखाया गया बंडी संजय के साथ। टीवी 9 वालों को शर्म आनी चाहिए कि इस तरह का अगर वो सहाफत ऐसी करते हैं तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। टीवी 9 जो एक काबिल तरीन नाम माना जाता था तेलंगाना में, आज उसी ने ऐसी हरकत की है कि जिससे मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंची है। टीवी 9 को चाहिए कि वो माफी मांगे। अमजदुल्ला खान ने अपने बयान में यह भी बताया कि किस तरह टीवी 9 के ताल्लुकात केसीआर फैमिली से भी जुड़े हुए हैं। अब ये इल्जाम कहां तक सच है कहां तक झूठ है ये तो सच्चाई बाद में पता चलेगी, लेकिन अमजदुल्ला खान ने कंप्लेन इसमें इनके खिलाफ करा दी है। दोस्तों, क्या सिर्फ बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलती है? नहीं, बीजेपी का काम आसान किया जाता है उन मीडिया चैनल्स के जरिए जहां पर आरएसएस से ट्रेनिंग लेकर के, आरएसएस से तैयार होकर के ऐसे न्यूज चैनल्स में जाते हैं और वहां पर एंकर बन जाते हैं। हम गुजारिश करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट से कि वो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। न सिर्फ पुलिस से बल्कि हम आवाम से गुजारिश करते हैं कि आप अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स, ट्विटर हैंडल्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स में सब जगह टीवी 9 की सच्चाई को बताइए। और हो सके तो जब तक टीवी 9 अपने इस वीडियो को यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर से नहीं निकालता और एक माफ़ीनामा नहीं जारी करता, उस वक्त तक इस मुहिम को जारी रखें। हो सकता है कि टीवी 9 जल्द से अपनी इस की गई गलती पर या की गई अपनी साजिश पर शर्मिंदा हो जाए और आवाम के सामने आकर के माफ़ी मांगे। कल से मुझे एक अफसोस ये हो रहा, एक तेलुगु टीवी चैनल है टीवी 9, आप देख सकते हैं कि गुंबद खिजरा, ये बंडी संजय की फ़ोटो और गुंबद खिजरा की फ़ोटो डाल के टीवी 9 कल से लाइव चला रहा उसके स्टेटमेंट्स को। टीवी 9 किसका है साहब, किसके शेयर्स है बताइए? केसीआर फैमिली का शेयर्स है, माई होम्स वाले के शेयर्स है उसमें। तो टीवी 9 खुद केसीआर फैमिली का है, तो टीवी 9 के ख़िलाफ़ में भी एक्शन लेना, ये गुंबद खिजरा की फ़ोटो डालने के लिए ये मजलिस बचाओ तहरीक का मुतालबा है। तेलंगाना बीजेपी के सदर एक कम्युनल स्पीच दिए, इश्तियाल अंगेज़ स्पीच देते हुए ये बोले कि अगर हम जो है बीजेपी पावर में आएंगी तो हम उर्दू बर्खास्त कर देंगे, रिज़र्वेशन बर्खास्त कर देंगे, यानी कई ऐसे बातें बोले। और सबसे बड़ी ये बात ये बोले कि हम जो है इख्तिदार में यानी तेलंगाना में कई ऐसे मसाजिद है खोदे तो उसमें से भी जो है शिवलिंग निकलती, और ख़ास तौर पर असदुद्दीन ओवैसी को मुखातिब हुए। तो ये बीजेपी और AIMIM की जुगलबंदी बहुत दिन से चल रही। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर सज़ा होती केस में, तो मैं समझता हूँ कि राजा सिंह या बंडी संजय की हिम्मत नहीं होती। तेलंगाना कहीं ना कहीं मुझे अफसोस इस बात का है कि तेलंगाना के जो चीफ़ मिनिस्टर है, तेलंगाना की जो गंगा जमनी तहजीब है, और चीफ़ मिनिस्टर के बारे में 12 ये बात कही जाती है कि CM साहब एक सेकुलर इंसान है बोलकर, तो वैसे चीफ़ मिनिस्टर ये बंडी संजय के स्पीचेस पे क्यों खामोश बैठे हुए हैं? सबसे पहली चीज़ है कि ये बंडी संजय पहली मर्तबा नहीं बोल रही हूँ, इससे पहले भी कई मर्तबा बोले। राजा सिंह पिछले 8 साल में कई इश्तियाल अंगेज़ बयान दिया, एक भी केस में उसको सज़ा नहीं हुई। कई केसेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम TRS गवर्नमेंट के जो है वो केसेस को क्लोज़ कर दिया गया। और अकबरुद्दीन ओवैसी का जजमेंट हो गया, आज इतने दिन हो गया, TRS गवर्नमेंट जो है अपील पे नहीं गई अभी तक, क्या बात है? तो आखिर तेलंगाना में हो रहा क्या? अकबरुद्दीन ओवैसी के बयानात बाइज्जत बरी हो जा रही, गवर्नमेंट अपील पे नहीं जा रही। बंडी संजय के बयानात कोई केस बुक नहीं कर रही। अरे उन्हें स्टेज से उतरते ही उसको दाल के अंदर लेके जाके अगर PD एक्ट डाल के जेल में छोड़ दिए तो क्या उसकी हिम्मत होती, क्या बताइए?
आने वाले दिनों में देखिए कांग्रेस की तरफ से भी यही गलती हुई, कम्युनल स्टेटमेंट पे कांग्रेस वाले कोई एक्शन नहीं लेने की वजह से इक़्तिदार से हाथ धो दिए। अगर ये बीजेपी की फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ में केसीआर साहब, केटीआर साहब फेल हो जाएंगे। केटीआर साहब हर छोटे मोटे मसले पर ट्वीट करते हैं, कल से लेके अब तक केटीआर साहब का कोई ट्वीट नहीं आया कंडेमनिंग द स्टेटमेंट ऑफ आपके बंडी संजय। और बड़े हैरत की बात यह है कि कल से मुझे एक अफसोस ये हो रहा, एक तेलुगु टीवी चैनल है TV9, आप देख सकते हैं कि गुंबद खिजरा, ये बंडी संजय की फ़ोटो और गुंबद खिजरा की फ़ोटो डाल के TV9 कल से लाइव चला रहा उसके स्टेटमेंट्स को। TV9 किसका है साहब, किसके शेयर्स है बताइए? केसीआर फैमिली का शेयर्स है, माई होम्स वाले के शेयर्स है उसमें। तो TV9 खुद केसीआर फैमिली का है, तो TV9 के ख़िलाफ़ में भी एक्शन लेना, ये गुंबद खिजरा की फ़ोटो डालने के लिए ये मजलिस बचाओ तहरीक का मुतालबा है।